वैसे भी भगवान शिव को किसी भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका तीसरा नेत्र ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जला सकता है। फिर भी भगवान शिव अपने हाथ में एक त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रमुख अस्त्र है। आपने देखा होगा कि महादेव हमेशा त्रिशूल को अपने पास रखते हैं। त्रिशूल में 3 शूल होते हैं जो तीनों गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण को दर्शाते हैं। यह त्रिशूल 3 कालों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को भी दर्शाते हैं। त्रिशूल पर हमेशा एक डमरू बंधा रहता है जिससे इस सृष्टि में संगीत की उत्पत्ति हुई थी। महादेव का सबसे घातक अस्त्र है। इसके द्वारा महादेव ने बहुत से दानवों और राक्षसों का वध किया था। त्रिशूल महादेव के द्वारा मानसिक रूप से संचालित होता है। यह अपने लक्ष्य को नष्ट करने के बाद अपने आप ही महादेव के पास वापस आ जाता है। भगवान शिव के त्रिशूल में इतनी ऊर्जा समाहित है जिससे कोई भी देव या दानव बच नहीं सकता। ऐसा माना जाता है कि यदि एक बार त्रिशूल किसी पर चला दिया जाता है तो वह अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। महाग्रंथों में वर्णित है कि एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध हो गया था। तब महादेव ने विष्णु जी पर यह त्रिशूल छोड़ दिया था। वह त्रिशूल भगवान विष्णु के वक्ष में जाकर लगा था जिससे विष्णु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पुराणों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक समान शक्तिशाली माना गया है। फिर भी त्रिशूल के वार के कारण भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर 3 घाव हो गए थे। महाभारत के अनुसार भगवान शिव का त्रिशूल अब तक का सबसे शक्तिशाली हथियार है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मैंने उसे देखा है। यह त्रिशूल समस्त लोकों में महादेव के योग के रूप में विख्यात है। महादेव के द्वारा छोड़ा गया वह अस्त्र संपूर्ण पृथ्वी को चीर सकता है, समुद्र के जल को सुखा सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता है। त्रिशूल की नोक बहुत तीक्ष्ण होती है। यह अत्यंत भयानक, सबके रोंगटे खड़े कर देने में सक्षम है। मैंने इसे महादेव के हाथ में देखा था, मानो जैसे क्रोध से दहाड़ रहे हो। एक कृष्ण यह धूम्र रहित अग्नि अथवा युगों के अंत में उगने वाले सूर्य के समान लग रहा था। उस त्रिशूल की मूठ एक शक्तिशाली सर्प का बना हुआ था। वह वास्तव में अवर्णनीय है। भगवान शिव ने इसी त्रिशूल का प्रयोग करके अंधकासुर और शंखचूड़ जैसे राक्षसों का वध किया था। यह वही त्रिशूल है जिसका प्रयोग सूर्यदेव और गणेश जी पर किया गया था। फिर बाद में भगवान शिव ने सूर्यदेव और गणेश जी को पुनर्जीवित किया था और भगवान ब्रह्मा का 5वां सर इसी त्रिशूल से काटा गया था। प्रलय के समय भगवान शिव काशी नगरी को इसी त्रिशूल की नोक पर थामे रहते हैं और महाप्रलय के समय काशी और त्रिशूल दोनों विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के अंत में जब सभी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तब भी यह त्रिशूल कभी नष्ट नहीं होता। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के त्रिशूल का नाम विजय है। इसमें पूरी धरती को भेदने और बड़े बड़े समुद्रों को सुखाने की शक्ति है। तपस्या करते समय मैंने रुद्र के पास यह अविनाशी अत्यंत गुप्त अस्त्र देखा जिसके सामने कोई अन्य अस्त्र नहीं टिक सकता था। वह भयंकर अस्त्र त्रिशूल जिसने सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया था। वह त्रिशूल जिसका नाम शिव था, महान आत्मा का विजय था जो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित करता हुआ चमक रहा था। वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी और प्रलय के समय प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान प्रचंड था। उसे न तो रोका जा सकता था और न ही नष्ट किया जा सकता था। शत्रुओं को नाश करने में वह कभी निष्फल नहीं होता है। उसके चारों ओर भयंकर प्रचंड प्रभामंडल था। वह सभी आयुधों और शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ था। वह देवताओं और असुरों के लिए असहनीय था। वह सभी के लिए भयानक था। पूरे ब्रह्मांड को खेल खेल में नष्ट करने के लिए सारा तेज उसमें एकत्रित हो जाता था। वह 1000 धनुष जितना लंबा और 100 हाथ जितना चौड़ा था। वह व्याधिष्ट और विश्व आत्मा दोनों के रूपों में था। वह शाश्वत और अनुत्पन्न था। उसमें मन की गति थी। तपस्या करते समय मैंने रुद्र के पास अविनाशी अत्यंत गुप्त अस्त्र देखा जिसके समान कोई दूसरा अस्त्र नहीं था। यह विजय अस्त्र ही था जो अन्य सभी अस्त्रों को नष्ट करने वाला भयंकर अस्त्र था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह संपूर्ण पृथ्वी को भेद सकता था, विशाल समुद्रों को सुखा सकता था और समस्त ज्योतिर्मय पिंडों को गिरा सकता था।